मैं हूं राय बाबर अली और आज का हमारा टॉपिक है वर्ड एंड सेलेबल। सबसे पहले हम देखेंगे कि वर्ड क्या होता है। अ कम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट लेटर्स विच हैज़ मीनिंग इज़ कॉल्ड अ वर्ड। मुख्तलफ लेटर्स का मजमुआ, बहुत सारे लेटर्स जब आपस में मिलते हैं तो एक लफ्ज़ बनाते हैं और उस लफ्ज़ का कोई ना कोई मानी होता है। मिसाल के तौर पर BED बेड। अब इस मिसाल के अंदर अगर आप देखें तो यहाँ पर 3 डिफरेंट लेटर्स आपस में मिले हैं। इन तीनों डिफरेंट लेटर्स ने मिलकर एक वर्ड बनाया है और इस एक वर्ड का क्या है, मानी है। इसे हम क्या कहेंगे, वर्ड कह देंगे, यानी कि उर्दू लैंग्वेज के अंदर हम इसे लफ्ज़ कहेंगे। इसी तरह से एक और मिसाल देखें, CAT कैट। इसके अंदर भी 3 डिफरेंट लेटर्स हैं, तीनों ने मिलकर एक लफ्ज़ बनाया जो इसका इस लफ्ज़ का भी एक मानी है। बिल्कुल इसी तरह से एक और मिसाल देखते हैं, रेन। इसके अंदर 4 डिफरेंट लेटर्स हैं, 4 डिफरेंट लेटर्स ने मिलकर एक वर्ड बनाया तो इसका भी कोई ना कोई मानी है। लिहाजा ये सारी जो मिसालें हैं वो वर्ड की हैं, लफ्ज़ की हैं। अब नेक्स्ट वर्ड की टाइप्स पे आते हैं। वर्ड की कितनी टाइप्स हैं? वर्ड की 2 टाइप्स हैं। वर्ड की कितनी टाइप्स हैं? 2 टाइप्स हैं। एक राइमिंग वर्ड्स होता है और एक कंपाउंड वर्ड्स होते हैं। एक राइमिंग वर्ड और एक कंपाउंड वर्ड्स। राइमिंग वर्ड्स के अंदर क्या होता है, ऐसे अल्फाज होते हैं जिनकी आवाज एक जैसी होती है। सिमिलर साउंड वाले जो आपके वर्ड्स होते हैं उन्हें हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। जैसे कि बैट, कैट, रैट, नियर, डियर एक्सेट्रा। ये सारी मिसालें राइमिंग वर्ड्स की हैं जिनके अंदर अगर आप देखें इनकी आवाज एक जैसी, बैट, कैट, रैट, नियर, डियर। इसी तरह से और बहुत सारी मिसालें हैं। वो तमाम अल्फाज जिनकी एक जैसी आवाज हो उन्हें हम राइमिंग वर्ड्स कहते हैं। कंपाउंड वर्ड्स क्या होता है कि जब एक से ज्यादा अल्फाज आपस में मिलकर एक ही लफ्ज बना रहे हो उन्हें हम कंपाउंड वर्ड्स कह देते हैं। मिसाल के तौर पर नोट, बुक। अब अगर इस मिसाल के अंदर आप देखें तो नोट एक अलग वर्ड है, बुक एक अलग वर्ड है, तो ये दोनों ने मिलकर एक लफ्ज बनाया नोटबुक। इसी तरह से अगर आप एक और मिसाल देखें, फेसबुक, जिससे आजकल सब लोग फेमिलियर है, इसमें 2 लफ्ज हैं, एक है फेस और एक है बुक। इन दोनों ने मिलकर एक ही लफ्ज बनाया फेसबुक। तो लिहाजा इस तरह से और भी बहुत सारी इसकी मिसालें हैं कंपाउंड वर्ड्स की जो कंपाउंड वर्ड की डेफिनेशन को पूरा करती हैं। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वो है सेलेबल। सेलेबल क्या होता है? पार्ट ऑफ अ वर्ड अटर्स विद द सिंगल मूवमेंट ऑफ द टंग, यानी कि किसी लफ्ज का वो हिस्सा जो जुबान की एक ही हरकत से अदा हो उसे हम सेलेबल कह देते हैं। आप इसे आप यूनिट भी कह सकते हैं। यूनिट भी कह सकते हैं। यूनिट किसका होगा? वर्ड का यूनिट होगा। किसका यूनिट होगा? वर्ड का यूनिट होगा। यानी कि ये छोटे छोटे यूनिट्स मिलकर एक लफ्ज को अदा करने में आपकी मदद करते हैं। इनके बगैर आप अच्छे से या एक्यूरेटली आप लफ्ज को अदा नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर एक लफ्ज लिखता हूं, ओपन। अब जरा गौर करें, ओ यहां पे आपका एक हरकत हुई जुबान की, आगे अगली है पेन, अब ये दूसरी हरकत होगी पेन, तो यहां पे 2 आपके सेलिबल हुए, ओपन। इसमें कितने सेलिबल हुए? 2, क्योंकि इसमें जुबान की 2 हरकतें आई हैं। इसी तरह से अगर एक और देखें, क्लोज, क्लोज, इसमें जुबान की एक ही हरकत हो रही है, क्लोज, लिहाजा इसमें सिर्फ एक सेलिबल है। इसका एक और आसान सा तरीकाकार है, आप इसे कैसे आप सेलिबल एक लफ्ज के अंदर से निकाल सकते हैं। इसका एक आसान सा तरीकाकार है कि जहां पे आपके सांस का तसलसल टूट जाए वहां पे
एक सेलिबल कंप्लीट हो जाता है। जहां से सांस का तसलसल दोबारा शुरू हो वहां पे आपका दूसरा सेलिबल स्टार्ट हो जाता है। फिर जहां दूसरा सेलिबल, जहां पे आपका सांस का तसलसल टूटेगा वहां पे दूसरा खत्म हो जाएगा, फिर जहां से स्टार्ट होगा वहां तीसरा आपका सेलिबल शुरू हो जाएगा। मिसाल के तौर पे मैं आपको दिखाता हूं, रिस्पॉन्सिबल, ये मैंने एक लफ्ज लिखा है, इसमें जरा गौर करें। रेस पे जाके आपका सांस का तसलसल टूट रहा है, रेस। आगे आपका दूसरा तसलसल शुरू हो रहा है, पॉन, रेस पॉन। आगे तीसरा तसलसल आपका शुरू हो रहा है, सी, रेस पॉन सी। आगे चौथा है बल, रेस पॉन सी बल। यानी कि आपने देखा होगा इस मिसाल के अंदर कि आपके सांस का जो तसलसल है वो टूटता है, शुरू हो जाता है। जैसे कि रेस पे टूटा, पॉन पे शुरू हुआ, एन पे, पॉन पे जाके फिर टूटा, आगे सी पे फिर स्टार्ट हुआ, फिर सी पे जाके खत्म भी हुआ और बल पे फिर जाके स्टार्ट होके खत्म हो गया। तो लिहाजा इस तरह से हम किसी भी वर्ड के अंदर सेलिबल की तादाद को आसानी से मालूम कर सकते हैं। इस तरह से आज का टॉपिक ये कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो काइंडली मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन का बटन भी दबाएं ताकि आपको वक्त पर मेरी वीडियोस मिलती रहे।